तो दलित चाहे मरे, दलित महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, मरे, उनके साथ कुछ भी होता रहे, ये उनको देखना पसंद नहीं करते और ना ही ये चाहते हैं कि उनके बच्चे आके पढ़ें लिखें या फिर समाज का हिस्सा बने। जिस तरीके से जहाँ जहाँ पे इनकी सरकार है, चाहे आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, लग रहा है कि दलित होना इस सरकार में, भाजपा सरकार में एक अपराध ही है, क्योंकि ये चाहते हैं, जैसे इन्होंने पहले भी नारा लगाया था 400 पार का नारा जो इन्होंने दिया था, वो सिर्फ संविधान खत्म करने के लिए दिया था, क्योंकि संविधान है तभी दलित है, तभी वंचित वर्ग है, तभी हम सारे धर्मनिरपेक्ष राज्य हमारा कहलाता है, हमारा देश कहलाता है। अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो ये चाहते हैं कि मनुवाद लाके, मनुवाद जो मनुस्मृति है उसको लागू करके फिर से वर्ण व्यवस्था लाकर दलितों को पूरी तरह से कुचल दिया जाए। और क्या दलित इंसान नहीं होता है? इनकी नजरों में अगर दलित इंसान होता तो ये उन लोगों का भी एनकाउंटर कराते, उन लोगों को भी जेल में भिजवाते जो दलितों को, पिछड़े वर्ग को आज पेशाब पिला रहे हैं, लेटरिन खिला रहे हैं, उनको नंगा करके उनको गाड़ियों में उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनको रोड पे घुमा रहे हैं। एक लड़का, एक दूल्हा यदि अपनी बारात लेकर जाना चाहता है तो उसको घोड़े पे से उतार के उसको एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम इस समाज का हिस्सा नहीं हो। तो अगर संविधान नहीं रहेगा, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर संविधान नहीं रहेगा तो सोच लीजिए आपके आने वाली जो जनरेशन है वो भी नहीं रहेगी। बुलडोजर, मैंने आपको कहा ना, जाति देख के धर्म देख कर ही चलता है। अगर किसी मुसलमान ने ये कर दिया होता अपराध या किसी दलित ने कर दिया होता तो उसके घर पे बुलडोजर चल गया, पर ये बुलडोजर नहीं चला क्योंकि उन्होंने नारे लगाए थे कि वो एक ठाकुर है या फिर क्योंकि दलित लड़की है, दलित परिवार का मामला है तो प्रेम प्रसंग कहेंगे ना उसको, क्योंकि पहले अपने विपक्ष को मिलने नहीं दिया, उनसे अपने नेताओं को भेज दिया, उसके परिवार पे दबाव बना दिया। क्या पता उसको मारने की धमकी दी हो उसके परिवार को, क्या पता किस तरह से बाकी चीजों को इन्होंने दबाने की कोशिश की, हर तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश की है। तो ये चीजें हमें एनालाइज करने की बहुत जरूरत है। पकड़ा गया, अब आप लोग क्या चाहते हैं? पकड़ा तो गया पारस ना, पकड़ा गया है, हमारे काफी सारी डिमांड्स हैं कि उसके 2 करोड़ का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, मामले हत्या हुई है, ताकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको जल्दी मामले को खत्म सुलझाना चाहिए। 3 महीने में चार्जशीट होनी चाहिए, 6 महीने में पूरा ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में करके इसको खत्म किया जाना चाहिए, बाकी जमीन का पट्टा मिलना चाहिए। तो हमारी कुछ डिमांड्स हैं जो हमने की थी, हम लोग देना चाहते थे और वो हमने दिया है, हम लोग देंगे, प्रेसिडेंट मैडम को भी देंगे और हमारे जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनको भी देंगे। कुछ नहीं है, अगर ये कोई ठाकुर समाज से या कोई और समाज से लड़की आती तो इन्होंने ऐसा मापदंड अपनाया है कि महिलाओं को अब इन्होंने महिला नहीं रहने दिया है, इन्होंने महिलाओं को भी जातियों में बांट दिया है कि अगर तुम्हारी जाति या धर्म कोई ऐसा है तो तुम्हारी इज्जत सेफ है, अगर तुम दलित समाज से आते हो, पिछड़े समाज से आते हो, वंचित समाज से आते हो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारी जो तुम्हारे परिवार है उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने महिलाओं को भी बांट दिया है। पता नहीं देवी देवताओं के बारे में जब ये पूजा करते होंगे तो उनके बारे में भी क्या सोचते होंगे। तो हर तरीके से इन्होंने धर्म को, जाति को, वर्ण व्यवस्था को लाने की कोशिश ये की है। ये संविधान के विरुद्ध है। संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष जो है हमारे भारत को बनाता है। संविधान ने जो हमें सिद्धांत दिए हैं कि विज्ञान को अपनाएं और धर्म को कहीं ना कहीं हमें पीछे छोड़कर अपने बच्चों को आगे बढ़ने की शिक्षा देनी चाहिए। तो ये लोगों ने 400 पार का नारा लगा के पहले ही कहा था, पहले ही सबको एक इशारा दे दिया था कि ये संविधान के विरुद्ध है और ये संविधान के विरुद्ध कुछ भी कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं ये सपा की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना होता तो बाबा जी के अनुसार बहुत पहले ही मिल गया होता, क्योंकि सभाओं में जाके जब वो ये कहते हैं कि जो अपराधी होगा, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करेगा, उसको हम चौराहे पे जाके उसको सजा देंगे। अपराधी भी बरामद हो गया, लड़की ने भी बता दिया कि उसके सामने कैसे उसकी माँ की हत्या की गई थी और उसको उठा के लेकर जाया गया। पता नहीं उसके साथ 72 घंटे में क्या क्या किया होगा। तो सरकार को सबसे पहले उस लड़की को भी प्रोटेक्शन देनी चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव बना के बातों को बदला ना जा सके। अगर ये घटना उल्टी होती तो क्या अंजाम होता? तो बुलडोजर चल गया होता, ये दलितों को मार दिया, एनकाउंटर हो चुका होता, पूरे के पूरे गांव उड़ा दिए जाते।
ये गांव वाले ही दलितों को मार देते अब तक। वही पूरे गांव उड़ा दिए जाते, कुछ भी इसको इस तरीके से रंगदारी कर दी जाती कि आपस में ये लोग धर्म के नाम पे मर गए, लड़के मर गए, या फिर जाति के नाम पे लड़के मर गए। सरकार अपना पल्ला इस तरीके से झाड़ती कि लोगों को, गांव वालों को ही इस तरीके से फंसा देती कि आपस में ये लड़के मर गए। तो क्या आप लड़कियों को फूलन देवी बन जाना चाहिए? फूलन देवी बिल्कुल बन जाना चाहिए, क्योंकि बिल्किस बानो ने जब चाहा कि उसको सरकार के संरक्षण मिले, उसको सहायता मिले, तो इसी सरकार ने उसके अपराधियों को निकाल के बकायदा माला पहना के स्वागत किया। राम रहीम जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, उम्र कैद की सजा दी गई है, 40 से 50 दिन वो साल के निकलकर पैरोल पे अपनी मस्ती मना रहा है। यहाँ पे हमारे देश में बकायदा जाके वो प्रवचन दे रहा है ऑनलाइन। क्या उनको परमिशन मिलनी चाहिए? हम यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं महिलाओं के लिए, हम यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं वंचितों के लिए, तो हमें कह रहे हैं 10 दिन पहले की परमिशन मिलनी चाहिए। उनको 40 से 50 दिन का पैरोल आप दे रहे हैं, उनको किसने परमिशन दिया कि वर्चुअल प्रवचन करो? तो कहीं ना कहीं ये जो इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश की जा रही है, धर्म के नाम पे किसी भी तरीके से तोड़ा मरोड़ करने की समाज को कोशिश की जा रही है, तो ये गलत है। नए नए कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये ध्यान रख लें कि संविधान इस भारत का मूल जो अस्तित्व है वो है हम लोग, आप लोग। प्रेस से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं संविधान को बचाने की कोशिश करें। हम अगर एक धर्म ने किसी भी उसको रूल किया है, किसी भी देश को रूल किया है, तो वो जरूर खड्डे में गिरा है। चाहे आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे कहीं और का ले लीजिए। तो अगर ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, तो मतलब ये संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं, क्योंकि हमारा संविधान कहता है धर्मनिरपेक्ष, हमें अधिकार है, हमें राइट देता है हमारा संविधान कि हम किसी भी तरीके संविधान को मानता है तो विरोध ही करता है ना, हमें बाबा साहब के पुतले जलाता है। आरएसएस कभी मानता संविधान को? संविधान को ये नहीं मानते, तो हम भी तो हैं संविधान को मानने वाले। अगर ये एक पक्ष में खड़े हैं तो हम दूसरे पक्ष में खड़े रह के जरूर हम संविधान की रक्षा करने में आगे हैं। पर जगत गुरु कह रहे हैं कि जो बाइक महिलाएं होती हैं मनोरंजन के साधन है ये। बिल्कुल कह रहे हैं। महिलाओं को इन्होंने बिहार में चुनाव के समय पे 10-10 हज़ार रुपए बांट दिए, महिलाओं ने इनको वोट दे दिया। आज इन्हीं के उत्तराखंड में जाके लोग 25,000, 50,000 का, 20,000 का, 25,000 का इनका रेट लगा रहे हैं कि बिहार से महिलाएं लेकर आ जाइए। तो सोचिए अभी ये हर प्रदेश में जाके महिलाओं का रेट लगाएंगे। और इन्होंने महिलाओं को क्या, पहले कहते हैं दिवाली पे देवी की पूजा करते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर जाके महिलाओं का रेट लगाने लग जाते हैं। दलितों के पास सिर्फ एक रास्ता है संविधान को मानने का, आगे बढ़ के अपने बच्चों को पढ़ाएं, जिस भी प्रदेश में वो रह रहे हैं ये सोचें और कोशिश करें कि सरकार की जो नीतियां हैं पढ़ने लिखने की, बच्चों को पढ़ाने की, प्राइमरी एजुकेशन देने की, अपने बच्चों को आगे आकर जब तक आप नहीं पढ़ाएंगे तब तक ये लोग आपके ऊपर ऐसे ही अत्याचार करते रहेंगे, धर्म के नाम के आपके बच्चों को बरगलाते रहेंगे, जाति के नाम पे आपका उत्पीड़न होता रहेगा। मध्य प्रदेश में एक यादव की चुटिया उखेड़ ली गई है, तो क्या ये हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो चुकी है? जी, वो कह रहे हैं कि तुम नहीं रख सकते चोटी, तुम्हें अधिकार ही नहीं है। भाई मेरे बाल है, मेरा शरीर है, मुझे अधिकार क्यों नहीं है मेरी चीजों को करने का, जिस तरीके से मैं रखना चाहती हूँ? नहीं कहते ना, तो हम वही तो कह रहे हैं कि संविधान हमें अधिकार देता है कि मैं कहीं भी अपने देश में घूमूं, मैं कुछ भी बोलूं, अपने जो ओपिनियन है, जो मेरे सोच है, जो मेरे विचार है, उनको अपने व्यक्त करूं अपने शब्दों में, स्वतंत्र रूप से मैं घूम सकती हूं। मैं अपना जो मैं धर्म चाहती हूं मैं उसको अपना के उसकी पूजा कर सकती हूं, या अगर मैं किसी भी धर्म को नहीं मानती हूं तो मैं उस तरीके से रह सकती हूं। पर ये आज जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं दलितों के साथ, ये गलत हो रही है, चाहे चोटी के नाम पे, चाहे शादी के नाम पे, चाहे गांव में चलने के नाम पे, चाहे पढ़ने के नाम पे, कि जमीन पे बिठा देंगे, पानी नहीं देंगे, पानी नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें गलत है। अगर कल्पना स्वीकार की जाती है तो बहुजन लोगों का क्या हाल होगा और क्या बहुजन इसको स्वीकार करेंगे? देखिए, हिंदू राष्ट्र जो है ये कल्पना कर रहे हैं बनाने की, पर क्या हिंदू राष्ट्र में इनके अनुसार महिलाओं की कोई जगह नहीं है? क्योंकि आज इनके ही मंत्री, इनके ही नेता आकर महिलाओं का जो रेट लगा रहे हैं 20,000, 25,000 की, बिहार से लेकर आ जाओ 20,000 रुपए में, 25,000 रुपए में, तो महिलाओं को सबसे पहले निकल कर आना चाहिए, दलितों को निकल कर आना चाहिए कि ये अगर अभी से रेट लगाने लग गए हैं तो अगर संविधान खत्म हो जाएगा, मनुवाद फिर से आ जाएगा, तो सोचिए वर्णवाद फिर से आ जाएगा, वर्ण व्यवस्था अगर फिर से आ गई तो आज ये संविधान होने के बाद भी आपको पेशाब पिला रहे हैं, लेट्रिन खिला रहे हैं, नंगा घुमा रहे हैं, घोड़े पर चढ़ने नहीं दे रहे, उस समय क्या होगा? तो संविधान को बचाना ही आज सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में बन चुका है।
ताकि दलित, वंचितों और जो हमारी माइनॉरिटी है उनको भी बचाया जा सके। ठीक है।